आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। कटरा रोपवे जो है वो लगातार विवादों में है और कटरा के पूरी जनता जो है वो इस समय घरों से बाहर सड़कों पर और कई लोग इस समय सलाखों के पीछे। वहीं जम्मू से लगातार समर्थन जो है वो कटरा वासियों को मिल रहा है और ये वो नौजवान हैं जो आज ये प्रण ले रहे हैं कि आज नए साल का किसी तरह का जश्न जो है ये नहीं मनाएंगे और तब तक जश्न नहीं मनाएंगे जब तक वहां पर कटरा वालों की बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी। और लगातार जेके चैनल के माध्यम से हमारी अपील रही है कि कटरा प्रावधान वहां पे हो सकते हैं और काम जो है वो भी कर दिया कि अब जश्न जो है नए साल का कोई भी युवा जो है वो नहीं मनाएगा। वासु जी आपसे शुरू करेंगे, क्या आज कोई जश्न नहीं? देखिए, आज कोई जश्न नहीं और जश्न बनता भी नहीं है। जब हमारे अपने भाई जो जेलों में बैठे हैं किसी गलत चीज के लिए नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, अपने रोजगार की आवाज उठाई, जहां पे वो रहते हैं वहां का रोजगार उनको बिलोंग करता है, ऐसी उनकी सोच थी और हमारी भी यही सोच है। अगर उनको आज एडमिनिस्ट्रेशन ने अंदर किया है तो हमारा भी कोई हक नहीं बनता और हमें भी कोई मन नहीं है कि हम इस त्योहार को मनाएं। और आज हम इसी त्योहार के उपलक्ष्य में अपनी वैष्णो देवी यात्रा के लिए माता के चरणों में जा रहे थे और पुलिस ने हमें रोका। मेरा यही सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां पे हमेशा कहा जाता है कि केंद्र में हिंदुओं की सरकार है, तो मेरा भी नाम वासुदेव सिंह है और शिनाख्त कार्ड में मैं भी हिंदू ही रिलीजन का आता हूं, तो मुझे क्यों रोका गया जो हमारी यात्रा है उसको सफल करने के लिए? बाहर से लोग एलजी साहब जो है बाहर वाले लोगों को ट्रेनों में यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनके लिए चॉपर की व्यवस्था है और हम जो लोग अपने प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे हैं हमें भी रोका जा रहा है। तो मेरा सवाल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से और आम जनता से और कटरे की जनता से कि क्या इस दिन के लिए हमने जो हमारे 28 विधायक है जिनको हमने भर भर के वोट दिए, या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी केंद्र में सरकार है, जो ये दोगली बातें करते हैं कि हमारी सरकार है, तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट रो ही रहे हैं कि हमारे भाई भी अंदर है, हमें जो है आस्थिक तौर पर, जो रिलीजियस तौर पर मार लगाई जा रही है। और दूसरा नंबर जो कटरा के लोग हैं उनको आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर मार लगाई जा रही है और ताराकोट को एज एन ऑल्टरनेटिव, ताराकोट को नया कटरा बनाने की जो है इनकी साजिश चल रही है। ऑलमोस्ट सारी जमीन जो एक्वायर्ड बाय श्राइन बोर्ड है और ये लोग चाहते हैं कि वहां से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको ताराकोट में एक बिजनेस का स्टेक दिया जाए ताकि लोकल लोगों को दबाकर बाहर के लोग यहाँ पर पैसा कमाएं, हमारे रिसोर्सेज को यूज के बजाय डिप्लीट करें, हमारे रिसोर्सेज से पैसा कमाएं और हम लोग जो है दिखाना देखते रहें। विशाल जी स्पोक पर्सन है युवा राजपूत सभा के आप, और आपके द्वारा भी साफ कर दिया गया किसी तरह का भी जश्न जो है वो नए साल का नहीं किया जाएगा जब तक कि कटरा मामला जो हल नहीं होता। देखिए महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि जम्मू यहाँ पे तबाही की ओर जा रहा है। जम्मू कश्मीर की आई वो हालात है, जिस तरह हमारे बासु को आई रोका गया, ये तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा था। जम्मू कश्मीर में रहते हुए अपने ही देवी देवताओं के स्थानों पे हमें जाने से वंचित किया जा रहा है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है और मुझे लगता है ये सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है इन बातों पे भी अगर गौर किया जाए तो बड़े एक दुख की बात है कि आज 140 करोड़ का जो देश है हिंदुस्तान, वहां पे तकरीबन 1 करोड़ हिंदू हैं। ये खाली जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, ये पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो और मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं होगी। और 31 दिसंबर की बात करें या नए साल की सेलिब्रेशन की बात करें तो अगर हमारे भाई जो 18 भाई हमारे जेल में बैठे हुए हैं, माता बहने बच्चे और बुजुर्ग, और हम देखते हैं कटरा का बच्चा बाहर निकल के बैठा हुआ है और 6-7 दिन से उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि राम राज की स्थापना जिस देश में हो रही है उसी देश में हिंदुओं का आज मुझे लगता है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। बजरंग दल जो है वो साफ तौर पे कटरा के समर्थन में जो है वो आया हुआ है। हालांकि जो भी वहां पे जा रहा है उन्हें आधे रास्ते से ही वापस किया जा रहा है। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय कटरा के अंदर बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों को इस सरकार को संभालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि 2008 का आंदोलन एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा हो और सरकारें गिरती हैं। जब लोग सड़कों के ऊपर आते हैं तो सरकारों का कहीं पता नहीं चलता। तो सरकारों को इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें कटरा के अंदर रो रही है, मीडिया के माध्यम से जो दिखाई दे रहा है, उन चीजों को देखकर दिल हमारा व्याकुल होता है कि 18 भाई हमारे जो बिना किसी कारण के जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको तुरंत रिहा करने का काम जो है वो सरकार आज ही करे। अन्यथा आने वाले समय में अगर लोग खड़े हुए, अभी तो कटरा के लोग हैं, धीरे धीरे जम्मू की और ये आग जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर जम्मू में ये आग भड़की
तो सरकार को लेने के देने पड़ेंगे। और एलजी प्रशासन को भी उखाड़ने की क्षमता जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग रखते हैं, इसलिए एलजी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और जो 18 लोग हमारे जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो हमारी माताएं बहनें रो रही हैं, उनके आंसू पहुंचने का काम जो है इन 18 लोगों को छोड़कर जो है ये उनके आंसू पहुंचने का काम करना चाहिए। दूसरा नंबर, जो ये प्रोजेक्ट जो है वहां पर लगाया जा रहा है, मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन 40,000 से ज्यादा परिवारों के रोजगार को छीनकर ऐसी हमें जो है डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अगर 40,000 परिवार यानी कि लाखों लोग, एक परिवार में 5 लोग मिल गए तो 2 लाख लोग बनते हैं, तो 2 लाख लोगों के को क्या निवाला छीनकर अगर हम कोई रोजगार वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट जो है वो सरकार को नहीं देनी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर कड़े जो है वो अपना जो है इसका निर्णय को, अपने निर्णय को बदलते हुए और जल्द से जल्द 18 लोगों को रिहा करने का काम जो है वो करना चाहिए। और हम ये सरकार को आज आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आज के दिन उन 18 लोगों को रिहा करने का काम जो है वो सरकार करे। तो आप लोगों से भी अपील रहेगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर साझी करें। क्या कटरा के समर्थन में आप लोग हैं या नहीं है? कि लगता आज कोई जश्न नहीं होगा? मिंदर जी, मी सब तो पहले तो अजे तक ये चीज नहीं पता लगा रही है कि सेंटर विच सरकार कोदी है, स्टेट विच साढ़े एलजी को कुंदे है। ये लोकिया की बेवकूफ बनाया जा रहा है। कटरा माता वैष्णो देवी का देव स्थान है, उस देव स्थान की उन पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। आखिर साडे हिंदुआ की बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? एलजी साहब अगर इस वीडियो की दिखा दे तो जनाब संज्ञान ले, जम्मू मंदिरा का शहर है और खंड मिठे लोग डोगरे है, आखिर क्यों इनके कन्ने अत्याचार हो रहा है? तो अपील रहेगी कि इसकी सुनवाई जो है वो जल्द हो, क्योंकि आज भी अगर कटरा आप चले जाते हैं तो वहां प्रदर्शन जारी है। 1 तारीख तक कटरा जो है वो पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और सोचिए जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। वो श्रद्धालु किस तरह से भवन तक भूखे प्यासे जो है वो चलेंगे। और जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनसे भी अपील है कि अपना सामान जो है वो साथ साथ लेके जाए। और दुआ करते हैं माँ वैष्णो देवी जी से कि आपने हर बार जम्मू कश्मीर की लाज रखी है और आज फिर आपसे विनम्र विनती है कि बचा लो अपने भक्तों की लाज और इस संघर्ष को विराम लगे और कटरा वासियों के लिए जो है वो सुनवाई हो। जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है, मगर हम जो है युवा राजपूत सभा के माध्यम से हम कई बार कटरा गए, इससे पहले जब हमें नहीं रोका गया और हमारी श्रद्धालुओं से और जो बाहर के यात्री उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना है, वो भी हमसे एग्री करते हैं कि गंडोले की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यात्रा वही होती है जो ग्रंथों में लिखी है। और हमारे जो माँ वैष्णो देवी जी के ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ है, उनमें यही लिखा है कि यात्रा शुरू होती है कोल गंडोली माता नगरोटा से और उसके बाद वैष्णो देवी धाम से लेकर भैरव घाटी मंदिर तक जाती है। तो जो पूर्ण रूप से यात्रा है वो यही यात्रा है जो ग्रंथों में लिखी है। अब एलजी साहब या श्राइन बोर्ड अपने पर्सनल मुफाद के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर वहां पे इतना महंगा 300 या 250 करोड़ का गंडोला लगाना चाहते हैं और अपने पसंदीदा उद्योगपतियों का फायदा वहां पे करवाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं इसमें हमारा भी नुकसान है, कटरा वासियों का नुकसान है, यात्रियों का नुकसान है और एज अ होल हिंदुओं का नुकसान है। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो ऐसा है, एक कहावत सबने सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और इससे ज्यादा अंधेरा समय जम्मू डिवीजन के लिए आज तक नहीं आया। और जो हमारा राजा है वो सब समझते हैं कौन है, वो इस वक्त चौपट तौर पे ही अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखा रहे हैं। कटरा वासी समय आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश जो है उन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, कटरा के लोगों के साथ युवा राजपूत सभा क्या जम्मू कश्मीर का हर एक संगठन उनके साथ शाना बिशाना खड़ा है। जब तक कटरा के वासी अपना दम खम रखेंगे तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है उनका साथ देना, और हम लोग पूरे धन तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। युवा राजपूत सभा, हमारे भाई बजरंग दल के भाई, हमारे और भी भाई जो खड़े हैं, ये सारे के सारे जो है कटरा वासियों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और हमारा यहाँ तक साथ मांगोगे, हम देने को बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। मगर एक ही बात है, अगर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, तो जम्मू कश्मीर की सरकार को इसका नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और रही बात आज जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जिस तरह मंदिरों का शहर कहा जाता है, 1986 में श्राइन बोर्ड की स्थापना जो की गई थी, 1986 में की गई थी, और मंदिरों की देख रेख के लिए, माता वैष्णो की देख रेख के लिए की गई थी। मगर आज कहीं ना
कहीं श्राइन बोर्ड जो है ये एक माफिया का रूप ले चुका है, श्राइन क्राइम का रूप ले चुका है। और मुझे लगता है श्राइन बोर्ड अपनी काम से भटककर आज व्यापार मंडल की तरफ बढ़ रहा है और ये काम श्राइन बोर्ड का नहीं है। हम यही चाहते हैं कि एलजी सरकार क्या केंद्र की सरकार, हमारे गृह मंत्री साहब इस बात पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द कटरा के लोगों को उनको नए साल पे उनको जो खुशी चाहिए जिसके लिए वो तड़प रहे हैं उस खुशी से वंचित ना करें और उन्हें वो खुशी जरूर दे और माता रानी का आशीर्वाद जो है जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में बना रहे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि कटरा वासियों को अपना डटे रहना है। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो उनके साथ है और उनको किसी प्रकार से पीछे नहीं हटना। ये लड़ाई हम जीतेंगे और जीत कर ही रहेंगे। और उसके साथ ही जिस प्रकार से ये हमारा ये श्राइन बोर्ड है वो जिस प्रकार से यात्रा को काटने का काम कर रहा है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस प्रकार से यात्रा का पहला पड़ाव जो है वो नगरोटा में है, कोलकंटोली, उसके बाद जगह जगह पर जो है इसके पड़ाव है। उन चीजों को छोड़ते हुए डायरेक्ट सीधे जाके जो है वो दर्शन कराने का काम जो है वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे हमारी आस्था आहत होती है। अगर हिंदू समाज अपनी यात्रा को करेगा तो पूर्ण रूप से करेगा। तो इसलिए ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती हो। ऐसी चीजों की कोई भी जगह जो है वो नहीं होनी चाहिए और ना ही हमें चाहिए। हमें वहां के लोगों के साथ खड़े हैं और लोगों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि जब ये लड़ाई जब लड़ी जाएगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो अपील आप लोगों से भी कि आप लोग भी अपनी राय साझा करें और कटरा वासियों को जम्मू के लोगों का भरपूर समर्थन जो है वो मिल रहा है। और प्रशासन से और खासकर एलजी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि कोई बीच का रास्ता जो है वो निकला जाए, क्योंकि जिस तरह से कटरा की आम जनता सड़कों पर है वो सड़कों पर ना हो। कोई बातचीत का दौर जो है वो वहां पे किया जाना चाहिए और जो लोग जेलों में हैं उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और शांतिपूर्ण माहौल जो है वो कटरा में हो। और कटरा के वासियों से भी अपील रहेगी कि आप लोग शुरुआत से ही संघर्ष कर रहे हैं और आपके साथ संघर्ष में कौन बैठा उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। कहीं आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कोई खराब करने की कोशिश ना करे, कोई ऐसे लोग आपके प्रदर्शन में शामिल ना हो जाएं जिस तरह से आपने हिम्मत और हौसला रखा है उसे कोई खराब करके इसे कोई दूसरा रुख दे। कानून के दायरे में कुछ भी हो वो कानून के दायरे में हो, इसका खास ध्यान भी आप लोग रखें। और माँ वैष्णो देवी जी से दुआ करें कि जल्द ये संघर्ष जो है वो विराम ले और एक अच्छी खबर जो है वो कटरा वासियों के लिए कटरा में आए, इसी की दुआ जो है वो हम करते हैं। फिलहाल जेके चैनल की टीम आप तक ये सीधे संदेश जम्मू से साझा कर रही है, जहां आज के युवाओं ने साफ कर दिया कि किसी तरह का जश्न जो है वो जम्मू में नहीं होगा जब तक कटरा की कोई सुनवाई नहीं होती। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।